27 जून 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट राइज कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि देश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। रतलाम पहले सेब, साड़ियों और सोने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यही रतलाम स्किल, स्केल और स्टार्टअप्स के लिए भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि रतलाम के राइज कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 35,520 रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रतलाम का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। रतलाम की देश में केंद्रीय स्थिति इसे और भी विशेष बनाती है। बहुत जल्द प्रदेश में एयर कार्गो के जरिए हवाई मार्ग से माल की आवाजाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की बेहतरी और युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जहां भी से भी हो सकेगा वहां से निवेश लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हर महीने इन्वेस्टर समिट के साथ उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश और देश के अलग अलग शहरों में निवेशकों के लिए रोड शो और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए वे 29 जून को सूरत में रोड शो करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे एमएसएमई मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है। एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का, कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में मध्य प्रदेश। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000, 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हर एक किसी के हाथ में। इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1,674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, यह आंकड़ा कम नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। 4 रेल के ट्रैक आकर के यातायात के लिए कितनी सुगमता हो जाएगी जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बना है और बगल में ये 4 पटरी का हमारा नया ट्रैक बनेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। आईटी सेक्टर में ही 220 से अधिक कंपनियां और 150 से अधिक ईएसडीएम कंपनियां प्रदेश में कार्यरत है, जिसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से, धार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक पीएम मित्रा पार्क का भी लोकार्पण होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की उड़ान के लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी
बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसाय की जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहां मिलेगी। जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत 50 लाख रुपया इसी साल और इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।